लक्ष्मी नारायण राजयोग, जी। गजकेसरी योग योग है, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग, अच्छा क्योंकि दोनों ही देवता राजसी हैं। जी। परम विष्णु राजसी है, उनके अंडर में सब आ गया जी। वो सबको अपने अंदर समाये हुए हैं। माता भगवती लक्ष्मी आप देखिए, सारी संपदा उनके पास है, वही अन्नपूर्णा है, वही पार्वती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जिसकी जन्म पत्रिका में बुध शुक्र की युति हो, बुध शुक्र उच्च के हो, या फिर बुध शुक्र की युति हो, या दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे की दृष्टि पड़ जाए, तो बुध यहाँ पर है, देखिए अपनी ही राशि में बैठा हुआ बुध या उच्च की राशि में बैठा हुआ बुध नारायण के समान होता है। अच्छा। भगवान श्री नारायण का रूप उन्हें माना गया है, उच्च के बुध को या अपनी ही स्वराशि के बुध को। तो और शुक्र के साथ माता लक्ष्मी के साथ बैठ गया, तो आप मान लीजिए आपके अंदर नारायण का और माता लक्ष्मी का, सत्यनारायण का, दोनों का वास है आपके अंदर। तो ये बहुत सुंदर योग माना गया है। धन से लबालब, मानसिक शांति, और आप मानिए अचल संपत्ति, चल संपत्ति सब उसके पास होती है। उसके पास इस संसार के सारे सुख ऐश्वर्य वैभव होंगे। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उसके पास, उसको गाड़ियों का शौक होगा बहुत ज्यादा। आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, रथ पे आरूढ़ है, बिल्कुल सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया, तो उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक होगा। ठीक है, दान दक्षिणा में भी नंबर 1 होगा। वो सबका पालन, सबका पोषण करेगा। वो अगर उसके पास 1 रुपया आएगा तो महाराजा अग्रसेन की तरह सबको बांटेगा। राजा होगा, मन दिल से राजा होगा, हो सकता है ना दिखे आपको, लेकिन दिल का राजा होगा। वो दान दक्षिणा देगा। देखिए हमारे पुराने समय पे क्या होता था, हमने अपनी दादी नानी से सुना था, उस समय कष्ट क्यों नहीं था? कष्ट इसलिए नहीं था, अपने भोजन से पहले हम गाय की रोटी निकालते थे, हम कुत्ते की रोटी, श्वान की रोटी निकालते थे। ठीक है, हम देवताओं को कुछ चीनी, हमारे घर में चीनी डाल के एक रोटी, देवताओं को गुड़ डाल के, घी डाल के चढ़ा दी जाती थी। हम सबका ध्यान रखते थे, 4 रोटियां निकाली जाती थी सबकी, उसके बाद हम खुद भोजन करते थे। स्नान करके स्त्रियां भोजन बनाने जाती थी। ठीक है, भोजन जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के किया जाता था। भोजन करने से पहले हम भोजन को प्रणाम करते थे, उसकी जल से प्रदक्षिणा करते थे, और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि जो भोजन हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो हमें पोषण दे। लेकिन आज आप देखिए, जब आप बाहर भोजन कर रहे हैं, दूषित है वो, 15-20 दिन रखा भोजन आपको कराया जा रहा है, आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ बीमारियां वहीं से आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप भोजन के माध्यम से कई राजयोगों को फलित कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग में अगर बुध आपका पीड़ित है नवमांश में, या शुक्र आपका सही नहीं है, तो आप इसको कैसे फलित कर सकते हैं वो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी भोजन करने किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं आज के युग में, तो वो आपको सौंफ देते हैं और मिश्री के दाने देते हैं भोजन के बाद, एज ए माउथ फ्रेशनर। आप इसको भूल जाइए। आप धागे वाली जो देसी मिश्री आती है उसका पाउडर बना के अपने पास रख लो। पाउडर मत लाना, खुद पाउडर बनाना, ओरिजिनल धागे वाली देसी मिश्री, और उसको इलायची के साथ खाओ। इलायची बुध और शुक्र क्या है, मिश्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भोजन के बाद सुबह दोपहर शाम आप खाओ। 1 रुपया आपका नहीं लगा, योग फलित होने लगेगा, आपका लगेगा। देखिए